equilibrium. In the second lecture of equilibrium, here we'll take more and more question until your confidence get boost up. ठीक है? See the question. Mains 2012 का है. Given equilibrium constant for the reaction, this is reaction. Equilibrium constant दिया है. And at a particular temperature, what is the value of equilibrium constant for the following reaction at the same temperature? मतलब ये reaction जो दिया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है फ्रॉम दिस. ऐसे कल हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे लास्ट सेशन में. आई वांट टू से दैट अभी इसका इक्विलिब्रियम के लिए कैन आई से दैट SO3 रिवर्स करना पड़ेगा. तो आपको पता है ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको रिवर्स करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इनवर्स हो जाएगी. पहली बात, चलो रिवर्स हो गया ऐसे समझ ला. SO3 इधर आ गया. भी क्या है ये ठीक है ना. ये टू निकालने के लिए होल रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. हाँ. तो जब भी डिवाइड बाय n करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 1/n. तो हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 2 से डिवाइड किया ना, तो रेज्ड बाय 1/2. सो बेसिकली वी हैव टू टेक हियर द स्क्वायर रूट. तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1 बट 278. 16 का स्क्वायर रूट होता है 256. 17 का स्क्वायर रूट होता है 281. तो इट इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 17. सो भी 1/17 करने आपको आता है. होप सो. 2 मिनट लगा दो ऐसे और क्या लिख दो 10⁻². बराबर 17 6 102 अराउंड. तो ये आपका आ गया आंसर. एग्जैक्ट. इस तरह से काफी इजी था क्वेश्चन. 1 मिनट भी नहीं लगा. इस तरह से आप भी कॉन्फिडेंस अभी आपको मिलना चाहिए. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंस 2012 का है. अगेन given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB. A2 B2 gas to AB at equilibrium, the concentration of A2 दिया है, B2 दिया है, AB दिया है और टेम्परेचर एक टाइम पास करने के लिए दे दिया है. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ Kc ढूंढना है. Kc का फॉर्मूला लगा दो ना अभी. चलो Kc टिंग डिंग डिंग. AB का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 2 अपॉन A2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 1, B2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 1. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ AB का. दे हैव गिवन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, B2 एंड AB. सो लगा दो भैया. ये लगा दिया हमने भैया. ठीक है. डन. तो क्लियर. ये 2 होने के हिसाब से लेट मी राइट द स्क्वायर. ये 1 1 है तो 1 1 बरोबर है. तो ये 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा. ये -6 और ऊपर का सब कैंसिल. तो बचा क्या 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 3 इंटू 4.2. तो लेट मी राइट दैट दिस इज बेसिकली 2.8 और 3 को हटा देता हूं मैं. ठीक है. बेसिकली दिस इज 3/4 का सिनारियो है. एंड 3/4 बेटर यू नो दैट इट्स 0.75. 0.75 से दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली एक ही करीब है 0.75 के. कमिंग ऑन टू नियरेस्ट आंसर. इस तरह से एक ही झटाक से फटाक से आंसर पे आना है. यो 1 मिनट अंदर क्या हम लोग पूरा ठान लेना तो 35 to 40 मिनट्स में वाइंड अप कर सकते हैं केमिस्ट्री का पेपर. ठीक है. गो फॉर इट. Let's have more questions, students. Here
I took AIMS 2012 क्वेश्चन, एकदम सिंपलेस्ट है, आप खुद बोलोगे यार मस्का है मस्का। So the question, Kp by Kc for the reaction will be, Kp by Kc पूछा है, तो obviously I'll go with the Kp equals to Kc R d raised to delta Mg। Kp by Kc पूछा है तो Kc को इधर ले लो भाई, बेसिकली दिस इज योर आंसर डेल्टा Mg। तो हमें खाली ये जानना है डेल्टा Mg। तो चेंजिंग गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स इज 1 माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स इज 1, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स इज 1.5, so is minus 0.5, simple। so minus 0.5, let me write here, मतलब 1/2। आपको पता है माइनस में तो अपॉन में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो हेंस आई वुड लाइक टू गो विद द थर्ड ऑप्शन, 1/√RT, राइट। कितना इजी था, राइट, आप खुद बताए। नेक्स्ट सी, सेम ईयर में अगेन एम्स 2012 में we have one more question। देखो ये भी एकदम आप सोचो क्या है क्वेश्चन में, 60% डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे N2O4 को 50% डिसोसिएट करके NO2 बनाया गया है। यू कैन राइट द रिएक्शन। ठीक है ना। अभी समझ लो, कोएफिशिएंट कल की बात याद करो, 1 लिया, x जितना टूटा, तो हियर बिकॉज ऑफ 2 कोएफिशिएंट 2x जितना प्रोड्यूस हुआ, राइट। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 minus x plus 2x is nothing but 1 plus x। ठीक है। Now here Kp पूछा है, कल याद करो ना क्या था, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है। Now this पार्शियल प्रेशर इज डाल्टन्स लॉ, क्या, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर। लगा डाल्टन्स लॉ के फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन का आता है फॉर्मूला क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर का रेस्ट टू 1 ही है। ठीक है, वैल्यू डाल दो फटाफट, चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया ना अपन ने। NO2 के पहले ढूंढना है 2x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 plus x इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, फटाक से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 is what, 1 minus x, total number of moles is 1 plus x। फिर भाई इधर क्या आएगा, टोटल प्रेशर भूल गया, राइट। डन, करते जाओ ना सब्स्टिट्यूट फटाफट। ये क्या सर, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस x इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है, 1 प्लस एक्स, एटलीस्ट एक गया, इधर ही लिख रहा हूं मैं, नीचे से लिखने से अच्छा है। तो इट्स अ 4x स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स नीचे दे देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, दिस इज Kp मिल रहा है आपको। ठीक है। नाउ x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको ये देख के ही जो भी परसेंटेज है
डिवाइड बाय, ये जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 100 कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। दैट्स योर एक्स वैल्यू। तो x की जगह पे अपन को वैल्यू दे दी है 0.5, तो लेट मी राइट हियर, दैट इज 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर क्या है 1 एटमोस्फेरिक है, लेट मी राइट हियर 1 एटमोस्फेरिक अपॉन 1 प्लस 0.5 1 माइनस 0.5, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 अपॉन 1.5 इंटू 0.5। इसके लिए मैंने जानबूझ के 0.5 को कैंसिल होने वाला था एक, तो एटलीस्ट हो जाए ना, उसमें क्या है। तो इधर ये 4 इंटू 0.5 4, ये 0.5 को 1/2 लिखता हूं और 1.5 को 3/2 लिखता हूं। आई वांट टू कैंसिल आउट दिस 2, तो क्या हो जाएगा भाई 4/3, फटाक से 1.33 आ गया आंसर। ठीक है, 1-1.5 मिनट तक का वक्त है, नीट लेवल पे भी हमारे पास आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। केपी देख के खत्म ना कहानी यार, केपी का एक ही तो फॉर्मूला है, तो आपको वही लगाना है। फिर जो फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर का, एक ही फॉर्मूला है डाल्टन्स लॉ, वो लगाना है। उधर आप अटकोगे कहां पे, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी सीखा है ना कोएफिशिएंट लिखने का, जितना कोएफिशिएंट है उतना टाइम्स x माइनस करने का, और उधर जितना कोएफिशिएंट है उतने टाइम्स x प्रोड्यूस करने का। इंडिविजुअल मोल्स मिल गए, दोनों को ऐड करके टोटल मोल्स मिल गए, है कि नहीं इजी। तो इस तरह से याद रखना है आपको। एंड यस, जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो डिवाइड बाय 100 करके आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू रख दिया तो यू गेट द आंसर। सो सिंपल। नोट इट डाउन, प्रॉपर्ली नोट करो। Let's have student more question here. See, AIPMT 2014 का एक मास्टर क्वेश्चन है। For the reversible reaction, एक रिएक्शन दिया है मैं, and equilibrium shifts towards the forward direction। कहाँ पे होगा सब ढूंढना बोला है। तो आंसर देने से पहले मुझे ये आपको पता होना चाहिए, इट बेस्ड ऑन ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के तीन रूल्स पहले आपको दिमाग में होने चाहिए, तो आप ऐसे आप आंसर दोगे कोई भी क्वेश्चन के। बता देता हूं 3 रूल, ऑलवेज याद रखना। कभी भी ये रिएक्शन वापस लिख दो एक बार आप, ठीक है। ऑलवेज आपको इतना पता है, फॉरवर्ड में जाएंगे तो रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। एरो यूटिलाइज कर रहे हैं। बैकवर्ड रिएक्शन से क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम होगा। इतना तो आपको पता है। अभी इधर समझो, अगर हमने इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को कम करने जाएगा, और रिएक्टेंट कम सिर्फ फॉरवर्ड से ही हो रहा है। तो अगर मैंने इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो याद रखने का है, टू डिक्रीज द रिएक्टेंट वी हैव टू गो, रिएक्टेंट हमने इक्विलिब्रियम पे बढ़ा दिया, तो डिक्रीज द रिएक्टेंट को डिक्रीज करने के लिए कंपल्सरी हमें फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट को बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट को कम करना है, प्रोडक्ट को हमने बढ़ा दिया तो टू डिक्रीज द प्रोडक्ट को कम करने के लिए हमें बोलो बैकवर्ड। सिमिलरली हमने रिएक्टेंट को कम कर दिया, इक्विलिब्रियम पे कम कर दिया, तो नाउ इंक्रीज द रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज द रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए यस बैकवर्ड। एंड हमने इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट को कम कर दिया, तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए यस
टू इंक्रीज द प्रोडक्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये पहला रूल हुआ। कभी भी एरो एरो खेलना है आपको, बस एरो एरो खेलना है, मतलब रिएक्टेंट बढ़ाया तो कम करने के लिए कौन सी डायरेक्शन जानेगा, कम करने के लिए सर फॉरवर्ड। ऐसे फटाक से पता चलता है ना, एरो एरो पे लिख दिया तो 2 मिनट लगता है, बस 2 मिनट भी ज्यादा होगा ना। मैं इधर अभी और एक बार लिख देता हूँ रिएक्शन। N2 gas 3H2 gas gives N back to NH3 gas. Simple. This is 1 and 3, 4 moles of gas. This is 2 moles. खाली गैस, सिर्फ गैस देखना है। 4 से 2, 4 से 2 सर गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं। 2 से 4 गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं। सिंपल। तो एरो एरो खेल के हो गया। अभी क्वेश्चन पे ऑलवेज देखने का, प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा, जब भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम होगा। और हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, वॉल्यूम को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम पे आई जाने का। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर कम हो रहा है मतलब गैसियस मोल्स कम वाली डायरेक्शन में जा रहा है। गैसियस मोल्स कम वाली डायरेक्शन में यस फॉरवर्ड पे जा रहा है। तो अगर आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया या तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम किया तो वॉल्यूम कम, गैसियस मोल्स कम की ओर जा रहा है। चेक करने का ना, एरो पे गैसियस मोल्स कम सर फॉरवर्ड में हो रहा है, तो फॉरवर्ड इज योर आंसर, राइट। सिमिलरली प्रेशर कम, टोटल प्रेशर कम किया गैस का आपने, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाया अगर आपने, वॉल्यूम का फॉलो करने का, सर गैसियस मोल्स बढ़ने वाली डायरेक्शन में बढ़ेगा। गैसियस मोल्स बढ़ कर रहे हैं सर, बढ़ रहे बैकवर्ड में, बैकवर्ड रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है भाई। तो क्वेश्चन में क्या, प्रेशर और वॉल्यूम अगर दिया तो एरो पे नंबर ऑफ मोल्स लगा देने के और वॉल्यूम को फॉलो करके आंसर दे देने का। ठीक है, लास्ट बात, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर कम करोगे तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होंगे यार। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन पे आओ। हियर क्वेश्चन में ये हीट प्रोडक्ट साइड लिखा है, मतलब प्रोडक्ट में हीट कम है, इसके लिए ये प्रोडक्ट साइड बैलेंस करने के लिए उसको लिखा हुआ है हीट। प्रोडक्ट साइड हीट कम है, रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो ऑलवेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इट्स अ एक्सोथर्मिक का कंडीशन है ये बेटा। एंड सिमिलरली उल्टा, क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है एनर्जी इन प्रोडक्ट से, तो इट्स एंडो। तो आप समझो इधर हीट प्रोडक्ट साइड लिखा, क्यों? प्रोडक्ट साइड कम होना चाहिए, इसके लिए उधर बैलेंस करने के लिए लिखा। मतलब ये बात कंफर्म हो गई, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है, इसके लिए बैलेंस करने के लिए लिखा है इधर। प्रोडक्ट में एनर्जी कम है मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझा? आपको फॉरवर्ड में जाने के लिए, आपको कहां जाना है क्वेश्चन में, फॉरवर्ड में जाने के लिए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वो लोग ने क्या लिखा, दिस इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये कंडीशन राइट है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ वही परफॉर्म हो रहा है। तो और कहीं है टेम्परेचर भाई, ये 3 में कॉन्सेंट्रेशन का देखते हैं एक एक करके। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम किया, मतलब गैसियस मोल्स कम की ओर जा रहे हैं। लगा दो भाई गैसियस मोल्स, 4 मोल्स 2 मोल्स कम, और ये गैसियस मोल्स ज्यादा। हमें क्या बोला, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम कम किया,
मतलब गैसियस मोल्स कम की ओर, गैसियस मोल्स कम की ओर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है सर, तो फॉरवर्ड हो रहा है तो ये भी फॉरवर्ड के लिए हेल्प कर रहा है हमें, ठीक है। अभी ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, तो डिक्रीज करेंगे तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, तो ये रॉन्ग हो गया पहले, बराबर। अभी ये दोनों को अपन देखते हैं, क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा है, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो उसको कम करने के लिए बैकवर्ड ही जाएगा ना भाई, बराबर। तो ये भी रॉन्ग हो गया, बैकवर्ड जाने की बात हो रही है भाई ये। बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 कम कर दिया तो उसको बढ़ाने के लिए बैकवर्ड ही जाएगा, राइट। तो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्लियर कट बात थी भाई, 3 पॉइंट ही खाली याद रखने, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुए, राइट। समझा मैंने आपको, बरोबर याद रखेंगे आप, राइट। गो नेक्स्ट, सी सेम AIPMT 2014 का एक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are equilibrium constant at a temperature T1 and T2 respectively. Assuming that heat of reaction is constant in temperature, range between T1 and T2, and it is readily observed that. अभी कभी भी एक चीज याद रखा करो, एक फॉर्मूला है, दिस इज, अब लॉग ले लो, नेचुरल लॉग जाने दो, K2 by K1 equals to minus delta H. This is 2.303 R 1 upon, और आप डायरेक्टली लिख दो T2 by T1 upon T2 into T1। इतना बड़ा फॉर्मूला से छुटकारा चाहिए तो कंक्लूजन याद रखो एक, ठीक है। ये K2 is equilibrium constant at T1 temperature and K1 T2 तो ये K1 is a equilibrium constant at T1 temperature। सर छुटकारा बताओ, लो भाई बता देता हूं, सिंपल बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, T2 बढ़ा हुआ टेम्परेचर है T1 से, सो K2 that is a equilibrium constant on T2 temperature having bigger value than equilibrium constant in T1 temperature। मतलब with a rise of temperature equilibrium constant also increases। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ी हुई पाई जाती है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकेंड, उल्टा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उल्टा, तो कंक्लूजन, विथ अ राइज ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, कम हो जाता है बिकॉज ऑफ विद द राइज ऑफ टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो जाता है। तो सब जाने दो, अभी अपने याद रखो कि भाई टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये लोग ने बोला है क्वेश्चन में, दिस इज Kp is a equilibrium constant on T1 temperature and Kp dash is a equilibrium constant at T2 temperature। अभी क्वेश्चन है भाई प्रॉब्लमेटिक, क्वेश्चन में बोला है assuming that heat of reaction is constant, ठीक है, in a temperature range between T1 and T2। तो बोला नहीं है T2 और T1 का रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जनरली हम लोग T2 टेम्परेचर ज्यादा ही लेते हैं, ये सोच के हमें करना पड़ेगा, और जनरली यही हमारी सोच होती है। तो इसके लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, यस। सो हेंस Kp dash is less than Kp and Kp is greater than Kp dash. What do you say that? So I would like to go for the second option. Sorry,
क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश। बात समझा आपको? क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में T1 टेम्परेचर पे Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर पे Kp डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, तो Kp डैश कम हो गया है देन विथ रिस्पेक्ट टू Kp। वेरी सिंपल, राइट? देख लो, अभी आप नोट डाउन कर लो। Hello student, let's have more question from let's AIMS 2014 का क्वेश्चन इधर लेते हैं। और रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। What will be the equilibrium constant for this reaction? याद है ना वो 4 रूल? बोलो। सर HI को इधर लाना है, रिवर्स करना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका जो है रिवर्स करने पे 1/k हो जाएगा। अभी रिवर्स करने पे HI आएगा ना, 2HI लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय n, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 2 हियर। तो 1 का स्क्वायर 1 ओनली, बट दिस इज k का स्क्वायर। आई वुड लाइक टू गो विद दिस। हुआ कि नहीं फटाक से? एम्स का क्वेश्चन ऐसे फटाक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सोचो। तो रूल्स याद है तो आराम से फटाक से हम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कीप वॉचिंग दिस, बिकॉज सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं आपके फटाक से एकदम, राइट? सी नाउ री AIPMT 2015 का क्वेश्चन, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज K, एक रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है? ओहो सर, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ खाली ये 2 को 1 कर दो ना। 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड द होल रिएक्शन बाय 2, होल रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करना है आपको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय n करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 1/n। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका, that is K will be raised by 1/2, because divide by 2 क्या है? तो raised to 1/2, सिंपल, raised to 1/2। हो गया ये भी। तो ऐसे सिंपली हम लोग क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। जानी, हम क्वेश्चन को ऐसे निकलते हैं और डकार भी नहीं लेते, फास्ट। कम ऑन, फटाक से नोट डाउन करो।